श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है, उसके लिए आचार्य प्रभु गोस्वामी ने नया ग्रंथ की 11वें नंबर की गाथा मिला है। कारण पूजा मुक्तम सावय धम्मेना सावया तेरा ध्यान ध्यान मुक्तम यदि धम्मे तब दया कहा सोई। दान और पूजा एक दो मुख्य धर्म है श्रावक के। दान देना और पूजा करना श्रावक के जो है मुख्य धर्म है। यदि वह इन दोनों धर्मों का पालन कर रहा है तभी वह श्रावक है, अन्यथा वह श्रावक नहीं है। आज अन्य आचार्य प्रवर्तकों ने भी श्रावक की जब परिभाषा की तो वहां पर भी उन्होंने जो है अनेक जो है उन्होंने विशद व्याख्यान की। बोले जो श्रावक शब्द है, श्रावक शब्द जो है 3 शब्द से बना हुआ है। श्रावक जो है 3 अक्षर से बना हुआ है, 3 शब्दों से बना हुआ है, श्रा वा और का। और इस 3 शब्द में बहुत सार भरा हुआ है। बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े सूत्र भरे हुए इसमें। और इस 3 शब्दों का अर्थ क्या है तो यहाँ बोले सा से श्रद्धावान, सा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से जो है क्रियावान। क्या? सा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और काशी क्रियावान। हम जो है कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा, उसका जो है उस पर हमें श्रद्धा होना चाहिए। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो दर्शन की क्रिया हो, चाहे अभिषेक शांति की हो, चाहे पूजन की हो, चाहे विधान की हो, चाहे पाठ की हो, चाहे दान की हो, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, वो सारी क्रिया हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस बात का हमें श्रद्धा होना चाहिए कि हम इस क्रिया को कर रहे हैं, इसलिए उस क्रिया से हमारा आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा का हित होगा, इससे हम संसार के दुखों से बच पाएंगे। कर्मों की जो लीला है, कर्मों की जो स्थिति है, उससे हम बच पाएंगे, ऐसा हमारा श्रद्धा। जिनकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उन पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे महापुरुष है, अथवा जो है महान है, पूजनीय है, बदली है, मंगलभूत है, उत्तम है, शरणभूत है, इनसे हमारा कल्याण होगा और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा हमारा श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी परिस्थिति जाए, लेकिन हमारा श्रद्धा डमाडोल नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो है सुमेरु पर्वत जहाँ पर पांडु श्रावक भगवान का अभिषेक होता है, ऐसा वह सुमेरु पर्वत अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं,
ऐसा वह अकृत्रिम जो है, ना जिसका कभी जन्म हुआ है, ना ही वह मरा होगा, ना ही उसका उत्पत्ति हुई है, और ना ही उसका जो है नाश होगा। ऐसा वह सुमेरु पर्वत जो अचल है, स्थिर है। बोले आचार्य कभी कदाचित वह मेरु चलायमान हो जाए, वह मेरु चलायमान हो जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है चलायमान नहीं होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अचल होना चाहिए। कैसे? बोले जैसे कोई तलवार है और उस तलवार पर जो है गर्म करके उस पर पानी चढ़ा दिया, धार चढ़ा दी गई है, और तलवार टूट सकती है, लेकिन वह पानी उतरने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आप देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे जबलपुर हो, या अनेक ऋषि मुनि महात्मा हो, चाहे श्रावक श्राविका हो, उन सभी पर कितनी भी विपत्ति आई, कितनी भी आपत्ति आई, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म के प्रति आस्था, विश्वास को छोड़ा। आपने जो है पद्म पुराण पढ़ा होगा, पद्म पुराण पढ़ा होगा। पद्म पुराण में जब राम वनवास से अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने उनका बड़े धूमधाम से क्या किया? स्वागत किया, वेलकम किया। और उसके कुछ दिन बाद ही सीता को जो है, सीता के ऊपर दोषारोपण हो गया। सीता के प्रति दोषारोपण हो गया। जब राम को मालूम हुआ तो राम ने यह तीर्थ यात्रा के बहाने उनको घना जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि राज मर्यादा, राजा की बहुत सारी मर्यादा होती है। यदि कोई राजा ही कोई गलती करेगा तो प्रजा को तो अपने आप गलती करेगी। और यही कारण की मर्यादा को बनाए रखने के लिए किसी आज एक व्यक्ति ने कहा, सैकड़ों व्यक्ति, सारी जनता कह सकती है। इसलिए उस व्यक्ति को चुप करने के लिए उन्होंने सीता को जो है अपने सेनापति के कारण जंगल में छोड़ा। और जैसी वह जो है जंगल में छोड़ करके वह एकांत जाने लगा तो सीता पूछा, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो भाई प्रभु जो है यहीं तक मेरा साथ था, यहीं तक मेरे स्वामी की आज्ञा थी। किसी का कोई ऐसी आज्ञा करते यहाँ तो सारे ऐसा क्यों क्या कारण है? तो उसके कारण अपने सारे राज्य की जो है वहाँ की व्यवस्था, उसकी सारी जो है जो चर्चा थी उस सबको बता दिया। जैसी सारी बात को सीता समझ गई, सारी बात को उन्होंने कोई बात नहीं, जो तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है सैनिक को जो है उसको स्वामी की बात को
स्वीकार करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही जो है भक्त सेवक का जो है कर्तव्य होता है। बस सीता ने कहा, हे सेनापति तुम जा रहे हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन श्री राम से जो है मेरा एक संदेशा कह देना। श्री राम से मेरा एक संदेशा कह देना। बोले बताइए क्या संदेशा है? बोले श्री राम से कह देना कि हे महाराज, जैसे आपने लोक लाज की जो है लोक लाज के कारण मुझ जैसी अबला को जो गर्भवती है उसको छोड़ दिया, किसी प्रकार की परवाह न करते हुए छोड़ दिया, इस प्रकार जो है तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ देना। बोले अपने धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म गया तो सब कुछ। कहने का मतलब ऐसी जो है वो श्रद्धा होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाए अपने धर्म में। सीता जंगल में है, वहां पर भी अपने पंच परमेश्वरी की आराधना करती है, उनका ध्यान करती है, उनकी भक्ति करती है, और उस भक्ति का प्रभाव क्या होता है कि जंगल में ही उसका मंगल हो जाता है। क्या? जंगल में ही मंगल हो जाता है, जंगल में ही सारे देवता लोग आदि सारे जानवर आदि उनकी सेवा में लग जाते। क्यों? क्योंकि वह सीता की कोई सामान्य सीता नहीं थी, वो सती सीता थी, महान थी, महान वह सती थी, और इससे महान पुत्र की उत्पत्ति होने वाली थी। कामदेव जैसे महापुरुष जो जी होने वाले थे, उनकी माँ थी, उनकी माँ को कोई परेशानी हो सकती है, और होती है तो वह दूर हो जाती है। ऐसी वह श्रद्धा हमारी अटूट मजबूत होना चाहिए। आचार्य भगवान विराट सर जी महाराज हमेशा कहते थे, बेटा अनुकूलता में साधना की, अनुकूलता में साधना की तो क्या की? अनुकूलता में सभी साधना करे, बोले प्रतिकूलता में कोई साधना करे, निर्दोष साधना करे, वो ही सर्वश्रेष्ठ साधना होती। तो ऐसी जो प्रतिकूलता होने पर भी अपनी श्रद्धा मजबूत हो रहे, वो ही श्रद्धावान होता है, वो ही श्रद्धावान। और ऐसा श्रद्धावान ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार दूसरा जो है विवेकवान, भगवान महावीर स्वामी श्री राजा सैनिक ने गौतम ब्रदर के माध्यम से प्रश्न किया, और प्रश्न किया कि भगवान मैं कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, क्या करूं, क्या न करूं, प्रश्न किया। तो भगवान ने बहुत सुंदर एक जवाब दिया, एक शब्द में। उनका कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे जागूं, कैसे सोऊं, कैसे क्या करूं, तो ने एक शब्द में जवाब दिया। क्या? तो यत्नाचार पूर्वक किया। क्या? यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करो। यदि आप विवेक से कार्य करते हो तो कभी वह तुम्हारा असफल नहीं होगा। हम हर समय तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, हर समय आपको सफलता प्राप्त। विवेक से करो, अविवेक से करो। करने के पहले सोच लो, करने के बाद नहीं सोचना है।
जो करने के बाद सोचता है वो हमेशा हाथ धोता है, पछताता है, अपनी किस्मत को जो है कोसता है। और जो करने के पहले सोच लेता है, करने के पहले विचार कर लेता है, करने के पहले विवेक लगा लेता है, तो फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, फिर उसका जो है असफल नहीं होता, फिर वो सफल होता है। तो उसकी विवेक से, अविवेक से मंदिर आए, विवेक से आए, दर्शन कर रहे हैं विवेक से कीजिए, अभिषेक कर रहे हैं विवेक से कीजिए, पूजन कर रहे हैं विवेक से कीजिए, हाथ दे रहे हैं विवेक से कीजिए। अविवेक से, जैसे अविवेक से किया वहीं आपका जो काम बिगड़ जाता है। आप आपसे कर रहे हैं धन का मुक्ति करने लगे, क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति गिर भी सकता है, कलश गिर सकता है, भगवान की प्रतिमा गिर सकती है, यंत्र गिर सकता है, ये वाणी गिर सकती है, और भी सब वस्तु गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी विवेक से आप दे रहे हैं, हाथ में आपने जो है खींचा था, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, इसकी वस्तु छुड़ा, उसकी छुड़ा रहा है, क्या होगा? इसको टोक रहे, उसको टोक रहे हो, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है हम विवेक का ध्यान रखिए, जिस समय हम लोग कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं देखो, अपने आप को देखो, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी वस्तु पर ध्यान दीजिए, तो आपका जो है वह सारा कार्य सही दुरुस्त होगा। अन्यथा कहीं पर भी कुछ भी प्रकार का विघ्न आ जाएगा, काम के बजाय तुम्हें सत्ता वापस नहीं पड़ेगी। तो विवेक, और विवेक क्या है? यही ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है, और यही सत्य ज्ञान हमें रहे केवल ज्ञान की ओर ले जाने वाला, और यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला। बिना विवेक के हमें सत्य ज्ञान होने वाला है, बिना विवेक के केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, और बिना विवेक के मोक्ष होने वाला नहीं है। तो इसलिए विवेक की आवश्यकता है, विवेक से ही सत्य ज्ञान का। और तीसरा जो है क्रियावान। क्रियावान हर चीज, हर जो है कार्य की क्रिया होती है। हम दर्शन करने आए, उसकी क्रिया है, क्या है? उसकी विधि है। आप मंदिर आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ जाएगा राजी लगेगी। आप मंदिर आ रहे हैं, ऐसे नहीं आना है, कैसे आना है? बोले जब भी आप मंदिर आओ, स्नान करके ही आना है, उसकी विधि है। बिना स्नान करके आपको मंदिर में आना है। आप मंदिर आ रहे हैं तो शुद्ध वस्त्र पहन करके आना है, ये उसकी विधि है। आप मंदिर आ रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आना, आपको अष्टद्रव्य भी आना है, और अष्टद्रव्य साफ सुथरी शुद्ध होना चाहिए, धुली हुई होना चाहिए। बिना धुली हुई, बिना साफ किए द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी द्रव्य में गंदगी है, एक बार किसी चावल लिया, लाए और उठा के चढ़ा दिए, और उसमें क्या निकला? कोई चींटी मरी, छिपका मरा, मक्खी मरी, कोई चूहे आदि की गंदगी पड़ी है, और भी कोई अन्य चीज हो सकता है, आपको चढ़ा दिया, तो क्या है? वो अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। तो आपकी सही क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए आप मंदिर आए, स्नान करके आए, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए, और शुद्ध धुली हुई साफ सुथरी द्रव्य लेके आए, और हो सके उचित है, घर पास में है, रास्ता आदि साफ है, आपके अंदर शक्ति सामर्थ है, तो क्या कीजिए?
आप पैदल आइए, नंगे पैर आइए, नीचे देखते हुए आइए। क्यों? यदि आप नीचे देखते हुए आओगे तो ठोकर से बचोगे, किसी गंदगी आदि पर पैर नहीं पड़ेगा और जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे और उससे आपको पुण्य का होगा। और अन्यथा आप मंदिर आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, यहाँ देखते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा? अनेक जीवों की विराधना हो सकती है, अनेक जीवों की विराधना हो सकती है, उससे अगर पाप का अर्जन। तो इसलिए मंदिर आए, यथाशक्ति पास में है तो पैदल आए, नंगे आए, नीचे देखते हुए आए, ये उसकी विधि। मंदिर में प्रवेश करते उसकी विधि है। मंदिर में प्रवेश करने के पहले विधि है कि हम जूते चप्पल चमड़े के बैग पर्स आदि कोई है तो उनको एक साइड उतार दें, जुराब आदि मोजे आदि पहने तो मंदिर में नहीं आया। यदि आप मंदिर में जो जुराब पहन के आ जाते हैं, मोजे पहन के आ जाते हैं, वो उससे पाप का अर्जन होता है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कभी भी रहे मोजा पहन करके, जुराब पहन करके मंदिर में नहीं आना चाहिए। आप कहीं भी चले जाना, कहीं भी आप गुरुद्वारा जाओगे, मस्जिद आदि में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहां पर आप जुराब पहन कर जा सकते हैं, मुझे पहन कर जा सकते हैं, आप खुले सिर भी जा सकते हैं। यहाँ तो आप कैसे कर जाते हैं? यहाँ देखिए, आप समझो हमारे परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो मोक्षगामी परमात्मा है, पंच परमेष्टि है, इनके चरणों में आ रहे हैं, उनके जो दरवाजे पे आ रहे हैं, तो सिर ढाक के आए, जुराब मोजा आदि पहन के ना आए, क्योंकि वो अशुद्ध है। जुराब पैरों में होता है, वो नाभि से नीचे की जो वस्तु होती है अशुद्ध है, तो जुराब अशुद्ध है। जूते आदि में से लगा हुआ है, चप्पल आदि से लगा हुआ है, और उसमें जो है चप्पल जूते पहनते हैं तो उसमें क्या होता है? पसीना आता है, और पसीना आने पर जो है उसमें संकोचन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और संकोचन जीव उत्पन्न होते हैं तो उनसे क्या होता है? प्रत्येक समय जन्म हो रहा है, मर होगा, जन्म हो रहा है, मर होता है। और यदि आप उनको पहन के आ रहे हैं तो वो शुद्ध नहीं है। और यही कारण आप देखा होगा, जैसे आप मोजे पहनते हो तो उसमें स्मेल आना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कोई जीव मर जाता है तो क्या होता है? जीव मर जाता है, बदबू नहीं आती, ऐसी उस जुराब में से सूंघ के देख लेना। क्या? जब भी सूंघ के देखना, कोई पहन के आता है, सूंघ के देखना, उसकी वैसी खुशबू आती, जैसे भी मर जाता है तो बॉडी से आती, तो वैसे उसकी भी। तो इसलिए कभी भी जुराब पहन करके ना हमें बताना चाहिए, ना हमारे परिवार किसी को भी, ना सबको को यह बताना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के पास मंदिर में जा रहे हैं, गुरुओं के पास में जा रहे हैं और चिलवाड़ी के स्थान पर जा रहे हैं, तो कभी भी जो है जुराब आदि पहन करके ना जाए। तो इसे जूते चप्पल पर्स बैग आदि वाले जुराब उतार दें, और उसके बाद हाथ पैरों को धो लें। क्या करें? हाथ पैरों को धो लें, और उसके बाद हो सकता है यदि आपने कुछ भी खाया हो, पिया हो, अथवा हो सकता है आप कुल्ला करके ना आए, मंजन करके ना आए, मुख शुद्धि करके नहीं आए हो, तो इसलिए क्या करना है? मुख शुद्धि भी कर लेना। क्या कर लेना? मुख शुद्धि, क्योंकि हम पूजन करने आ रहे हैं, भगवान का पाठ स्तुति पढ़ने आ रहे हैं, और मुख शुद्धि हो सकता है अपना आप में सोए थे, और हो सकता है आपने कोई चाय पी के सो, दूध पी के सोए हो, या और भी इसी प्रकार का कुछ खाया पिया हो, अथवा कुछ नहीं खाया तो भी क्या हो, खाते सोते समय मालूम क्या होता है? कितने लोग होते हैं जिनका मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलता है तो उसमें कोई जीव जंतु
जा सकते हैं। अथवा वो बोलने से लाल आदि भी क्या हो जाना है, बह जाती है। तो इसलिए मुख शुद्धि आवश्यक है। हो सकता है कितने ऐसे लोग होते सुबह उठते हैं तो उनकी नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती है। कब होती है नींद, कब होती है, जब उनको बेड टी हो मिल जाए। क्या मिल जाए, बेड टी, चाय मिल जाए, तभी वह जो है उनकी नींद खुलती है। कितने ऐसे लोग हैं जो पोटी करने आते हैं, पोटी करने आते हैं वो उतरती नहीं। क्यों, किसी को जो है बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत, किसी को तंबाकू गुटखा पुड़िया खाने की आदत है। और जब वो खाते हैं वहां टॉयलेट में भी खा रहे हैं, वहां पर भी पी रहे हैं, तो वो आपकी जो है मुख शुद्धि नहीं है। तो इसलिए आपको जो है क्या करना है, हो सकता है रास्ते में आ रहे हैं और रास्ते में कोई आपके दोस्त मिल गया और फ्रेंड मिल गया और जान पहचान वाले मिल गए और किसी ने आपको कुछ भी ऑफर कर दिया, आप ये चाय पी लो, आप ये कॉफी पी लो, आप ये चिकन पी लो, आज ये लस्सी पी लो, है ठंडा पी लो, या कोई बीड़ी सिगरेट आदि गुटखा खा लो, कुछ भी आपको ऑफर कर दिया और आपने उसको खा लिया, तो भी आपकी मुख शुद्धि नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, तो मुख शुद्धि करना आवश्यक है। तो इसलिए मंदिर में प्रवेश करें तो क्या करें, मुख शुद्धि कर ले। ये हमारी उसकी क्या है, क्रिया है। इस क्रिया का हम ध्यान रखेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा। हम मंदिर के गेट में प्रवेश कर रहे हैं, क्या मंदिर के गेट में प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी भी क्रिया है। उस विधि को ध्यान रखिए कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि मंदिर पंच परमेष्ठी का एक आयतन है और यहाँ पंच परमेष्ठी के आयतन में जो है कोई भी आ सकता है, मनुष्य भी आ सकते हैं, देवता लोग भी आ सकते हैं, पशु पक्षी भी आ सकते हैं। पशु पक्षी देख सकता है, मनुष्य देख सकते हैं, लेकिन देवता जो है पंचम कालों में दिखते नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य रूप में आते हैं। और वो यदि अदृश्य रूप में आते हैं और हो सकता है आप उनसे टकराओ, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहे। हो सकता है वो आ रहे हो तुम दरवाजे घुसो, इसलिए बात ना छोटा सा दरवाजा हो, एक साथ को घुस जाए तो आपने टकरा जाए, अब जल्दी आने के चक्कर में दूसरे धक्का दे देते। तो ऐसी यदि कोई अवस्था है और ऐसी कोई मुट्ठियों के साथ हो जाती है, हो सकता है देवता लोग खड़े हैं, वो दर्शन कर रहे हैं और तुम सामने आके उनसे टकरा जाओ, तो हो सकता है वो कुपित हो सकते हैं और तुम्हें वो कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हो तो क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बोले निश्चयी 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 बोलना चाहिए। जो भूत में देव आए हैं उनसे भी स्थान आ रहे हैं, जो वर्तमान में आ रहे हैं उनसे भी स्थान आ रहे हैं, और जो भविष्य में आए हैं उनसे भी स्थान आ रहे हैं। निश्चयी 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 ऐसा। दूसरा मूलाचार्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें जो है ये तो सामान्य परिभाषा में निश्चय से बोलो स्थान मांगते हैं, उसमें अध्यात्म जो है सैद्धांतिक और परिभाषा बताइए कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चयी निश्चयी निश्चय का मतलब है मन से वचन से काया से हम शुद्ध होकर के जा रहे हैं, हर प्रकार के विकल्पों को बाहर छोड़ के जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प अंदर लेके नहीं जा रहे हैं, अपने जो है आत्मा रूपी बर्तन को हम साफ करके जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के गुण रूपी जो है क्या गुणों को भरने जा रहे हैं, अच्छी चीज को भरने जा रहे हैं। जैसे आपके घर सुबह सुबह दूध आता है,
क्या आता है? दूध आता है। अथवा आप यहाँ नल आते हैं, पानी आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? नदी भरते हो, किसमें भरते हो? दूध किसमें रखते हो? साफ बर्तन में। अथवा जब पानी जो है भरते हो, किसमें भरते हो? साफ धुले हुए बर्तन को धोते हैं, साफ करते हैं, फिर उसमें सामग्री। क्यों? यदि आपने गंदे बर्तन में पानी भर दिया, अशुद्ध बर्तन में पानी भर दिया, तो क्या हो जाएगा? पानी में जो है अशुद्ध हो जाएगा, कीटाणु आदि मिल जाएंगे, उससे अनछना हो जाएगा, अमर्यादित हो जाएगा, अक्ष आदि की संज्ञा में आ जाएगा। इसलिए उसको छांदोशी प्रकार दूध आदि रखते हैं तो उसको भी साफ करते हैं, उसको भी मान करके साफ करते हैं, और उसके बाद जो है उसको दूध रखते हैं। अन्यथा बिना साफ बर्तन में दूध भर दिया तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो जब हम दूध, पानी, घी आदि को रखने के, अच्छी वस्तु को रखने के बर्तन साफ करते हैं, उसी प्रकार भगवान के गुण पानी आए, गुणों से गुण पानी आए, जिनवाणी के गुण प्राप्त करने आए, तो उसके लिए भी हम क्या है? अपनी आत्मा रूपी बर्तन को, इसमें राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, हिंसा, झूठ, चोरी, उसी आदि सारी चीज भरी पड़ी है। उससे क्या है? बर्तन खराब है, उसको जो है बाहर कर दिए, बाहर दिए, उसको साफ कर लीजिए। तो इसलिए निस्सही निस्सही निस्सही, वो कोई भी अंदर नहीं रहना है। और फिर दर्शन कीजिए, क्या कीजिए? फिर दर्शन करोगे तभी उसका फल हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। यही वास्तविक उसकी क्रिया है। उसके बाद हम जैसे मंदिर के बाहर जाते हैं तो भी ध्यान रखना है, जैसे हम मंदिर में प्रवेश किया था तो उस समय निश्चय बोली थी, तो अब मंदिर के बाहर आ रहे हैं तो कैसे रहना है? हमें भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को पीठ दिखाएंगे ना, क्या भगवान गुरु जिनवाणी को पीठ दिखाएगा? हमें जाना चाहिए, बाहर करना चाहिए, और 3 बार असही असही असही, जो हमें भूत भविष्य वर्तमान की देवी देवताओं से जो स्नान मांगा था, अब भैया हम जा रहे हैं, अब आप जो है निर्विकल्प होकर के अपनी पूजा पाठ करो, अब हमें कोई भूत नहीं है। अथवा जो बाहर विकल्प छोड़ के आए थे, दुकान जाना है, घर जाना है, ये काम करना, वो काम करना, जो काम करके जो सोच के आए थे, अब उसको क्या करो? यदि इच्छा है तो वास्तव उसको ले जाओ, अपना अनुष्ठान कीजिए। इसलिए असही 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 हमें बोलना चाहिए। ये जो है हमारा क्या है? तो मैं बताया श्रद्धावान, श्रावक होता श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जो इन 3 गुणों से सहता है वही सच्चा श्रावक होता है। और वही सच्चा श्रावक जो है अपने व्रत आदि को ध्यान करके, अष्टमुबारक व्रत आदि ध्यान करके, प्रतिमा आदि को ध्यान करके वह परम पदा से मुक्ति को प्राप्त करता है। हम अपने जीवन में उस सच्चे श्रावक की जो परिभाषा है, लक्षण है, उसको जीवन में अंगीकार करें और सच्चे श्रावक बनकर भी अपनी आत्मा का कल्याण करें। और सच्चे श्रावक के क्या मूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम शाम को साक्षात गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में आएंगे और उस संस्कार को प्राप्त करेंगे। और उन संस्कार को प्राप्त करने के लिए आपको अकेले नहीं आना है। क्या अकेले नहीं आना है? जैसे आपको कहीं पर कुछ वस्तु जो है बढ़ती है, आपको मालूम चल जाए कि आज मंदिर में ये मिलना है, तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? अथवा मालूम पड़ जाए आज यहाँ पर मंदिर में सामूहिक भोजन है, तो क्या करते हैं? दादी क्या करते हैं? सबको लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबके सदस्य को लेके आते हैं और आजू बाजू को भी चूल परिवार
प्रकार जो है आज शाम को आप भी अपने परिवार के साथ, अपने जो परिवार के साथ छोटे बड़े सदस्य हैं सबको लेके आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोई अगर मोहल्ला अड़ोस पड़ोस में भी है तो उसको भी लेके आएंगे, क्योंकि जो आज जो है सभी को आज के माध्यम से आपको कुछ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो वह अष्टमूल गुणों के आपको संस्कार दिए जाएंगे, विशेष आपके लिए आशीर्वाद दिया जाएगा, जिसको प्राप्त करके कहते हैं व्यक्ति का जीवन ही सफल जाता है। आज मैं यहाँ पर हूँ, इस अवस्था में हूँ, तो वह गुरुदेव के संस्कार का ही प्रभाव है। गुरुदेव ने जब से हमारे सिर पर हाथ रखा है, वो संस्कार किए हैं, तो आज हम इस अवस्था को पहुँचे हैं। तो आप सभी भी मौका है आपके लिए, आज के आपके लिए ऐसा सौभाग्य मिला है, तो आप भी आए और अपनों को साथ आए, स्वयं भी संस्कार को धारण करें और सभी परिवार को संस्कार करें। इससे सभी का जीवन श्रेष्ठ निर्माण हो। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।